औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शर्जील है और मैं हेल्पर एकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसका एक बड़ा वाज़ेह मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि एनटीएस हो, सीएसएस हो, पीएमएस हो, पीपीएससी हो, बेशुमार जो कंपैरेटिव पेपर्स होते हैं उसके अंदर अक्सर जो है ना कोई क्वेश्चन देता है और वो पूछता है कि जो है ना इस क्वेश्चन की जो है ना यानी कि कोई वेरिएबल क्वांटिटी दे देता है तो वो पूछता है कि जो है ना आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। तो अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर क्या चीज़ होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस तरह वो ये भी पूछ लेता है कि जो एडिटिव इन्वर्स है ये क्या होता है, ये जो हम आपको क्वांटिटी दे रहे हैं आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए। तो इस तरह के बेशतर सवालात हमारे जो ना कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के अंदर आते रहते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आप समझ कर आप इजीली जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और आप फटाफट जो है ना उस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल सकते हैं और एडिटिव इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने माइंड में रखनी है, हमेशा हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर वन, पहली बात आपने माइंड में रखनी है, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका हमेशा जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास जवाब आएगा वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही क्या है। जी हाँ, उसका जवाब ये है कि जो वन है, जो डिजिट वन है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको माइंड में रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जवाब हमेशा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारे पास एक है। तो क्या मतलब इसका, हाँ, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से फ़र्ज़ कर लेते हैं वो हमें देता है एक नंबर x देता है, या नंबर हमें 3 दे देता है। पहली मिसाल मैंने ये बताई, दूसरी ये बताई, तीसरी में कहता हूँ वो कह देता है 9x है, चौथी में मिसाल दे देता हूँ 2/3 है। तो मैंने 4 मिसालें आपसे शेयर की हैं, वो हमें कहता है कि आप इनका क्या निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो जवाब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आखिर हम इन नंबरों के साथ ऐसा क्या परफॉर्म करें हमारे पास जवाब एक आए। तो आइए दोस्तों हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास x है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यानी x को हम किस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब एक आए। तो मैं कर रहा हूँ, आप गौर से देखिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर मैं x को 1/x से ज़रब दे दूँ तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, जवाब हमारे पास क्या आएगा, एक, जो कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह क्यों, क्योंकि हमने कहा है मतलब जो भी क्वांटिटी होगी, अब जब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वन। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल को सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास 3 है, तो ऐसा इसके साथ क्या ज़रब दें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी एक जवाब आए। तो डेफिनेटली 1/3 कर दें, क्या हमारे पास जवाब आएगा, वन। यानी कि क्या जवाब आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास 9x है, आखिर इसके साथ ऐसी कौन सी क्वांटिटी को हम ज़रब दें जो हमारे पास रिजल्ट आए, यानी जो हमारे पास जवाब आए वो क्या आए, 9 आए, सॉरी 1 आए। डेफिनेटली 1/9x, यानी कि क्या रिजल्ट है हमारे पास एक, जो कि क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह हमारे पास 2/3 है। हाँ, थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी 2/3 के साथ ऐसी कौन सी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें हमारे पास जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी दूसरे लफ्ज़ में हमारे पास जवाब क्या है, एक है। बड़ा ही आसान है, 3/2 कर दें, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 कैंसल आउट, क्या जवाब है, एक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जवाब हमेशा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें अगर कोई डिजिट दे देता है और कहता है कि आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो आपने क्या करना है, आपने उसी डिजिट को इस तरह किसी और डिजिट से ज़रब देनी है कि जवाब में हमारे पास एक आ जाए, या जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो हमारे पास उस डिजिट का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, तो उसके बाद हम चलते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। हाँ, इसको समझने के लिए ये भी सेम है। हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो जवाब आएगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वन। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स का जवाब आएगा ज़ीरो, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ आई बात, यानी एडिटिव इन्वर्स का जो हमारे पास जवाब आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, और जो ज़ीरो है हम उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, जैसे हमने वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा था, इसी तरह ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या मतलब, हमने क्या सीखा, जो एडिटिव इन्वर्स है उसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है हमारे पास, एडिटिव
आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इसी तरह जैसे मैंने उनके लिए नंबर 1 x कह लें, नंबर 2 3 कह लें, नंबर 4 हम 9x कह लेते हैं, नंबर 5 पर हम कह लेते हैं 2/3। तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इनके वो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थे, एडिटिव इन्वर्स कैसे लेंगे। हाँ, ये हमारे पास x है, यहाँ एडिटिव की बात है, एडिशन की, हम x के साथ ऐसा क्या ऐड करें हमारे पास जवाब 0 आए। मैं ये गौर से देखें, हाँ अब मुझे लग रहा है जवाब 0 आएगा। यानी जब मैंने x के साथ -x ऐड किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 0 आया। यानी कि x का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आया वो क्या आया, -x। इसी तरह हमारे पास जो क्या है 3 है, 3 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं जवाब में 0 आए। -3 करते हैं, जवाब क्या आया, 0 आया, यानी एडिटिव आइडेंटिटी है, लिहाजा 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -3 होता है। इसी तरह हमारे पास 9x है, इसके साथ ऐसा क्या ऐड करें कि जवाब में 0 आए, तो वो आएगा -9x। तो लिहाजा 9x का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -9x है। इसी तरह 2/3 के साथ ऐसा क्या ऐड करें जवाब में हमारे पास 0 आए, 3/2 कर दें, जवाब 0। यानी 2/3 का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आया वो हमारे पास क्या है, -3/2। यानी 2/3 का एडिटिव इन्वर्स आया -3/2, 9x का एडिटिव इन्वर्स आया -9x, 3 का एडिटिव इन्वर्स आया -3, x का एडिटिव इन्वर्स है -x। क्यों, क्योंकि हमने जब इनको इनकी मुजव्वज़ा क्वांटिटीज़ के अंदर ऐड किया तो हमारे पास जवाब क्या आया, 0 आया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि x को जब हमने 1/x के साथ ज़रब दी थी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, 1 आया था, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आया था। लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि जो x का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, 1/x है। क्यों, क्योंकि जब हमने उससे ज़रब दी तो 1 आया ना। इसी तरह हमारे पास 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/3 है। क्यों, क्योंकि जब हमने 1/3 से ज़रब दी तो जवाब 1 है, यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह हमारे पास 9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 9x का, वो 1/9x है। इसी तरह हमारे पास 2/3 का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3/2 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।